नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। आज मौजूद हैं जोगिंदरनगर में और आज आपको ये ऐसी खबर हम दिखा रहे हैं। शायद आज से पहले आपने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी कि कोई महिला या लड़की जो है इंडियन आर्मी में, खासकर बात करेंगे हिमाचल से, जो है वो अ, भर्ती हुई हो। क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि अभी श्वेता जी हमारे साथ मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले जो था वो अग्निवीर की भर्ती हुई। अगर बात करें महिला की, फीमेल्स की बात करें, तो मात्र और मात्र एक महिला जो है वो हिमाचल से, एक लड़की जो है हिमाचल से जो है भर्ती हुई है इसमें। श्वेता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता ठाकुर है और मैं बनेड़ गांव से हूँ, बेसिकली जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से। पहले तो आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से, क्योंकि आप हिमाचल की वो पहली वीरांगना है, वो पहली लड़की है, पहली योद्धा है जो आप इंडियन आर्मी में गई हैं। और ये खासकर अग्निवीर की जो भर्ती थी, इसमें आप जो है एक सिलेक्ट हुई है, मात्र आप अकेली भर्ती हुई हैं। कैसे देखती हैं इसको? क्या कभी सोचा था कि आप इंडियन आर्मी में जाएंगी या महिला पुलिस बल में जाएंगी? जी, मतलब जैसे हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो उस टाइम से मेरा ड्रीम था कि आर्मी में जाना है। लेकिन उस टाइम पहले हमारी रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, तो हम या तो मेडिकल के थ्रू जा सकते थे। फिर जब हमारी प्लस टू हुई तो उसके बाद आई थी फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन, तब मैंने भरी थी, बट कोरोना की वजह से वो रद्द हो गई। तो फिर उसके बाद इस बार भरी थी, तो इस बार हो गया क्लियर। श्वेता, प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे जाना ही इंडियन आर्मी में? मतलब जैसे कि बेसिकली लड़कियां कम ही जाती है ना, जैसे आर्मी में मैक्सिमम बॉयज ही जाते हैं। तो जैसे भर्ती होते हमारे गांव से भी जाते हैं, तो जैसे उनको देखते थे तो उनको देख के ऐसा लगता था कि हाय काश यार, मतलब काश हम भी यूनिफॉर्म पहने। लेकिन उस टाइम पहले ऐसा नहीं था। फिर ऐसा जैसे मूवीज देखते हैं ना कई बार, तो ऐसा इंस्पिरेशन हो जाती थी कि भी नहीं यार, वही होना है। श्वेता, हमने सुना कि आज तक आपने कभी मोबाइल, जो स्मार्ट मोबाइल होता है, इसको आपने कभी हाथ नहीं लगाया। कि ये बात सही है, आपके पास आज तक स्मार्टफोन नहीं था? हाँ, मतलब नहीं था। जैसे स्कूल टाइम में हम पढ़ाई करते थे ना, तो अब जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। फिर जैसे मतलब कुछ कॉल वगैरह करना होता तो पापा का को कर लेते थे यूज़। बाकी पापा भी बोलते थे कि पहले पढ़ाई करो। फिर मतलब मन में ऐसा सोच लिया कि भाई जब तक जॉब नहीं लगूंगी फ़ोन नहीं लूंगी। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जानते हैं, घर में कौन कौन से लोग हैं? एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरा छोटा भाई है, मम्मी है, पापा है और दादी है मेरी। घर में कैसा माहौल है, क्योंकि आप पहली लड़की हैं? फिर बताना चाहेंगे कि आप जो है इस अग्निवीर की परीक्षा को आपने उत्तीर्ण करा है और आप हिमाचल से पहली एक लड़की गई हैं, तो घर में कैसा माहौल है? घर में बहुत खुश हैं सब। मम्मी पापा भी बहुत प्राउड फील कर रही थी कि हाँ हमारी बेटी आर्मी में हुई है। और क्या इससे पहले आपको, जैसे आप अभी हो गए हैं, उससे पहले कभी ऐसा लगा हो कि किसी ने घर घर से मना किया हो कि लड़कियां हैं नहीं जाती हैं आर्मी में, ऐसा? नहीं, मेरी फैमिली ने कभी मेरे को मना नहीं किया। जैसे मैंने बोला कि भाई पापा मेरे को भी आर्मी में जाना है, तो पापा ने बोला कि बच्चा तेरे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तू मेहनत कर, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो उन्होंने हमेशा फुल सपोर्ट ही किया, तो तब जाके ये पॉसिबल हुआ। श्वेता, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है और आपका भी था, लेकिन किस मुख्य श्रेय किसको देना चाहेंगे आप इस आज जो आपने अचीवमेंट की है और आप पहली लड़की बनी है हिमाचल से, अग्निवीर जो आप भर्ती हुई हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? एक तो मैं इसका श्रेय अपनी फैमिलीज को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे एकेडमीज के जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, जिन्होंने मतलब मेरी हेल्प की ना मेरे को सक्सेस होने में, तो उनको देना चाहती हूँ मैं श्रेय इस चीज़ का। क्या बात है। कैसा लगा कि जिस तरह से आपने, जब एकेडमी आपने ज्वाइन की थी, 2 साल पहले आपने बताया, तो जब आप आए थे तो आपको लगा था कि मैं भर्ती हो जाऊंगी या मुझे एकेडमी की ओर से कुछ फायदा मिलेगा यहाँ, जैसे मैं एकेडमी ज्वाइन करती हूँ तो? हाँ, मैंने उस टाइम सोचा था कि भाई हाँ, अगर जा रही हूँ तो कुछ करके ही वापस आऊंगी। इस बेटी ने वो करके दिखाया है। शायद एक मैसेज क्या देना चाहेंगी अपनी जैसी लड़कियों के लिए, आने वाली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां बहुत कम फील्ड, इस फील्ड में जाना चाहती हैं। ये जाना चाहती हैं तो घर वाले नहीं, कई बार भेजते हैं, कई बार हमारा समाज जो है इस चीज को नहीं देखता कि इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पहली लड़की गई हैं तो दूसरों के लिए आप प्रेरणा ही बनी है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ ना, हमारे जैसे यहाँ हिमाचल के लोग हैं ना, बेसिकली वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को आर्मी में नहीं भेजना, क्योंकि जैसे लड़कों को भेजते हैं तो उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती है, फिर ड्यूटी लगती है, तो फिर वो इनसिक्योर फील करते हैं ना थोड़ा कि हमारी लड़की के साथ कुछ हो ना जाए। तो मतलब मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। मतलब उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए कि आपका बच्चा जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उसको फुल सपोर्ट दो। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि आप पहले स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, फिर कॉलेज हो गया तो आप टीचिंग लाइन में चले जाओ, और फिर
एक दो साल घर और शादी। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि आने वाले टाइम में मतलब उनको ही फायदा है। श्वेता, जिस तरह से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मान सकते हैं हम, लड़की होकर जो है आपने जो है देश की सुरक्षा के लिए, या हम कहें कि देश की सेवा के लिए आपने चुना है। लेकिन इसके अलावा भी जो है काफी सारे जरिए थे देश की सेवा करने के। काफी सारे आप टीचर बन सकती थी या दूसरा कुछ चुन सकती थी। इंडियन आर्मी को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? मतलब मेरा सपना ही ऐसा था पहले कि आर्मी, जैसे आर्मी की बात होती थी तो मतलब एक अलग ही फील आती थी, एक अलग ही वाइब आती थी कि नहीं बस होना है तो मतलब आर्मी में ये। जाना है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे जैसे फादर उन्होंने ऐसे बोला कि आपको भी टीचिंग लाइन में जाना है तो जा सकते हो। और फिर मैंने जैसे कॉलेज में भी ले लिया एडमिशन, बीएससी कर रही हूँ मैं। तो फिर बट मैंने ऐसा सोचा कि नहीं भाई आर्मी में ही होना है। अगर जैसे मेहनत तो हम करते हैं बट कई बार लक साथ नहीं देता है, तो मैंने सोचा भाई अगर नहीं होगा तो चलो टीचिंग लाइन में जाएंगे। बट ड्रीम ऐसा था कि भाई नहीं आर्मी में होना है तो मतलब होना है। और आज आपने वो लक्ष्य पूरा कर दिया है। और जिस तरह से एक चीज स्पेशली हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपका ये सपना था और आज आपका सपना जो है साकार हुआ है। इंडियन आर्मी में जाकर जो है अभी श्वेता सिर्फ 4 साल का अग्निवीर का कार्यकाल पूरा करेगी, या फिर इसको कहीं ऊपर तक देखती हैं, बड़े लेवल तक देखती हैं कि कोई बड़ी अधिकारी बनने की इच्छा रखती हैं? ड्रीम तो मेरा ये है कि इसमें अभी और आगे तक जाना है। और उसमें जैसे उन्होंने बताया 25% वो मतलब उनकी जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं आगे इससे भी हायर पोस्ट में जा सकूँ और अपने स्टेट का भी नाम रोशन करूँ, अपने माता पिता का भी। बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत बड़ा सबक है, और जिन लोगों के लिए जो लड़कियों को कहीं न कहीं कमज़ोर समझते हैं, आज एक लड़की आपके सामने जो है जिस तरह का अगर हम बात करें अग्निवीर की इस भर्ती में जो है भर्ती हुई, और कहीं न कहीं पूरे हिमाचल में ये पहली लड़की बनी है कि आज ये यहाँ से सिलेक्ट हुई हैं। क्योंकि 100 पूरे टोटल जो 100 सीटें ही थी पूरे भारतवर्ष से, और हिमाचल से आप ही हैं मात्र एक और एक। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कहीं न कहीं जिस तरह से आपने बताया कि आपने माता-पिता के साथ-साथ एकेडमी के और जो आपके टीचर्स हैं, उनको आपने इसका श्रेय दिया है। चलिए, आखिरी में कोई मैसेज हमारे माध्यम से आप देना चाहें, क्योंकि आप जो हैं एक ख़ास हमारे लिए भी बन चुके हैं, और आप हिमाचल के लोगों के लिए अभी बहुत स्पेशल हैं, ख़ास हैं। कुछ मैसेज देना चाहें अपने जैसे यूथ के लिए? इसमें ना हम ये नहीं चाहेंगे कि आप लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, सभी के लिए जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहती हूँ ना, जैसे बच्चे +2 करते हैं ना तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें इसके बाद। फिर जैसे घर वाले बोलते हैं कि पढ़ो, ऐसा जॉब लगो, तो मतलब थोड़े डिप्रेशन भी होता है। ये हमने भी फील किया है। तो मतलब मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ ना कि जैसे अपने आप को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। ऐसा कुछ नहीं, कई बार कुछ लोग जैसे हमें बताते हैं ना कि आप ये करो, बट ऐसा होता है कि हम दिल से सोचते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं करनी। कई बार फैमिली वाले प्रेशर बनाते हैं। तो बस ये सोचना कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी आ जाती है। वैसे मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है खुद को मतलब हमेशा पॉजिटिव रखना। तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि आप एक तो ऐसा है कि अगर आपको टाइम मिलता है ना तो सबसे पहली बात है कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और माइंड पावर को भी बढ़ाती है। इससे ऐसा है कि और ऐसा है जैसे अगर आपको फील होता है ना जैसे भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, तो ऐसा है कि मतलब इंटरेक्शन थोड़ी कम कर देनी है। क्योंकि जैसे हम दिन भर कहीं जाते हैं ना, जितनों से हम मिलते हैं तो जैसे हम रात को सोते हुए तो उतने थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो मतलब ऐसा है कि भाई अपनी धुन में मस्त रहो, मतलब जो आपका फोकस है ना गोल उस पर करो। और अपनी धुन में मतलब मस्त रहो सबके साथ। मतलब अगर कोई आपके साथ जैसे अच्छे से बात नहीं करता, रूडली है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप मतलब उनके साथ अच्छे रहो, क्योंकि अगर आप अच्छे से बात करोगे तो आपको तो पॉजिटिविटी भी होगी। तो मतलब पॉजिटिव ही रहना है, यही मैसेज है। बी पॉजिटिव ऑलवेज। और जिस तरह से आपने पॉजिटिविटी की बात की है, मेडिटेशन की बात की है, ये सारे गुण आप में पहले ही थे, या हम ये भी जाने कि आपने जो राम प्रकाश जी हैं इनकी एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद ये गुण आप में आए हैं? मतलब टीचर्स तो ऐसे स्कूल में भी बोलते थे कि जैसे पॉजिटिव रहना, लेकिन जैसे एकेडमी ज्वाइन की ना तब उसके बाद सर ने बताया हमें कि ऐसा ऐसा भी मेडिटेशन ऐसा। फिर हमने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद हमने रियलाइज किया कि नहीं इसका बहुत फायदा है। जैसे आप अच्छा फील करते हो, फिर पढ़ाई में भी अच्छे से मन लग, जैसे मूड फ्रेश हो जाता है ना, चाहे आप ज्यादा नहीं मतलब डेली 5 मिनट, जैसे स्टार्टिंग 5 मिनट से करो, 10 मिनट, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, इतना भी काफी है अगर आप डेली का करोगे तो इससे आपका ही फायदा है। एक आखिरी में, एक हम जैसे जानते हैं आपने वर्दी का आप सपना था वो आपका साकार हो ही गया है।
लेकिन वर्दी के साथ साथ शायद वेपन्स का भी आपको शौक रहता हो कि वेपन्स भी अब पहनने हैं, क्योंकि आपको हथियार भी चाहिए, क्योंकि अब देश की सुरक्षा भी करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें वुमेन्स की, और वुमेन्स को जो है लोग कमजोर समझने की भूल करते हैं, पर वुमेन कमजोर नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के लोग अगर आपकी ये खबर देखें, वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक एज एक वॉलंटियर लड़की होकर और एक भारतीय नारी होने के नाते? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बात हो देश की रक्षा की ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही आगे आएंगे, नारी भी आगे आ सकती है। नारी शक्ति सब पे भारी। जबरदस्त। और ये देखिए, बच के रहिए, जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा, अब हमारे हिमाचल की लड़कियां भी किसी से कम नहीं, और आपको आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो भी तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी। तो अभी हमारे साथ जो था, श्वेता जुड़ी थी, और श्वेता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। अभी हम जिस तरह से बता दें कि जहां से श्वेता ने अपनी स्टडी करी, और इस एकेडमी में जो है उन्होंने आकर जो है उनका माइंड जो है वो किस तरह से परिवर्तन हुआ, उन्होंने बताया कि किस तरह के टीचर का सहयोग उनको मिला इस एकेडमी से, उनका काफी फायदा हुआ, 2 साल इन्होंने यहाँ पे लगाए, और आज इनका सपना भी कहीं ना कहीं जो है पूरा हुआ। तो अभी बात करते हैं राम प्रकाश, जो यहाँ के जो है अगर हम कहेंगे चेयरमैन है माइंड ऑपरेशन एकेडमी के। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर आप आते हैं, वैसे भी पब्लिक के बीच में रहते हैं और आज हमारे पास आए अकेडमी में। और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण थी अकॉर्डिंग टू द विमेन साइकोलॉजी। तो आपका सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और आपने इस लड़की का इंटरव्यू लिया, मेरे से भी बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी एकेडमी में, और ये फर्स्ट बेटी है या लड़की है, अगर वुमेन है हम कहेंगे, जिन्होंने हिमाचल में और हिमाचल से और आपकी एकेडमी से जो है ये पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है, और क्योंकि जोगिंदरनगर से आप हैं, और जोगिंदरनगर से बेटी भी है, जोगिंदरनगर से हम भी हैं, तो ये काफी एक मतलब मिली जुली सरकार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा। राम प्रकाश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से बेटी ने बताया कि इनके पास मोबाइल फोन नहीं था, कोई एंड्रॉइड फोन नहीं था, और आजकल जिस तरह से होमवर्क को देते हैं घर को, कई बार होता है कि ऑनलाइन भी काम होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करती थी बेटी, और इसने आज जो है मतलब आपकी एकेडमी का नाम तो चमकाया ही चमकाया है, जोगिंदरनगर का नाम भी चमकाया है, लेकिन उसने पूरे हिमाचल का नाम जो है आज एक टॉप लेवल पे लेके आई है, क्योंकि हिमाचल से पहली बेटी निकली है। क्या कुछ कहें? देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये जब लड़की मेरे पास आई तो मैंने इनसे पूछा कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं सर आर्मी की। तो मैंने कहा ऑल कम्पिटिटिव की तैयारी कर लो, आर्मी तो इंक्लूडिंग होगा। तो इसने कहा कि नहीं सर, मुझे आर्मी में ही जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ के लोगों की जो साइकोलॉजी है ना लड़कियों को लेकर के कि भी लड़की कुछ नहीं कर सकती, आर्मी में नहीं जा सकती। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं उल्टा इनसे, वैसे मैं इंस्पायर करता हूँ बच्चों को कि आपने ये करना है, ऐसा इनसे मैं इंस्पायर हुआ कि फिर दूसरा जब मैंने देखा कि ये गांव से है लड़की, और एज कंपेयर टू अर्बन गर्ल्स, गांव की जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, पॉजिटिव, और उनका जो मेंटल एटीट्यूड होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैंने भी इनको यही गाइड किया। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से भी उड़ान होती है। तो इस लड़की को बस वही मोटिवेशन रखा कि मंजिल आपको पक्का मिलेगी, बस आप कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर ये लड़की का एक देखा मैंने, ये परसिस्ट थी, कंसिस्टेंसी के साथ जैसे बोल रही थी कि अपनी धुन में रहो। तो मेडिटेशन जब हम शुरू करते थे तो इनको लेना देना था कि आसपास कौन बैठे हैं, ये खुद अपने लेवल पे करती थी और अपने लेवल पे आगे। तो उसी वजह से क्या है कि इस लड़की का देखो, ये नहीं है कि सर ये इस इंटरव्यू करने का पर्पज हमारा ये है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। इस लड़की ने ज्यादा अचीवमेंट की है, क्रेडिट गोज टू हर, इसको जाता है। और दूसरा ये है कि इस लड़की अगर इफ शी कैन डू इट, एवरी गर्ल कैन ऑल्सो डू इट। तो मतलब इसीलिए हमने किया कि ये लड़की इंस्पिरेशन का माध्यम बनेंगे भविष्य में। अगर बात होगी अग्निवीर की जब से भर्ती हुई, तो ये पहली लड़की है पूरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में। तो मैं इस लड़की को और इसके परिवार को पहले भी अखबार के माध्यम से बधाई दे चुका हूं, अब भी दोबारा से इस जो खबर खास टीवी है उसके माध्यम से कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई इनके परिवारजनों को भी देना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि पहली लड़की है, और
इनको आपने जो है इसका पूरा क्रेडिट दिया है। बात तो यही है कि मेहनत तो इन्होंने की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने कुछ ना कुछ, आपकी एकेडमी ने भी इनके लिए मोटिवेट चीजें लाई है, मोटिवेशन इनके जीवन में हुआ है, और जो इनका सपना था वो साकार हुआ है। क्योंकि सपने जो है हर कोई देखता है, क्योंकि जिस तरह से रामप्रकाश जी, सपना तो हर किसी का होता है कि मैंने भी इंडियन आर्मी में जाना है। जिस तरह से बेटी ने कहा कि उसको, पहले लोग ये सोचते हैं, मेंटलिटी लोगों की ये होती है कि लड़कियों के लिए नहीं आर्मी बनी है, लेकिन अब ये बेटी गई है, ये बहन हमारी गई है, तो इसने लोगों की सोच को बदल दिया हिमाचल की, मुझे ऐसा लगता है। अ, और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी जो एकेडमी है, इससे खासकर बात करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इनको श्रेय दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं, तो हम तो आप दोनों को ही देंगे कि आपकी आपकी कहीं ना कहीं इनको मेहनत थी, इनकी मेहनत थी, और आपने इनको करवाया, जो जो तैयारियां करवाई हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। इस तरह के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं या दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रामप्रकाश जी, आपकी जो एकेडमी है और कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाती है? और आपके एकेडमी का नाम हमने पहले भी बहुत सुना था, इसलिए वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा, बेटी का भी इंटरव्यू हो गया, आपके साथ भी मुलाकात हमारी हो गई। देखिए सर, एकेडमी का नाम जब मैंने रखा था माइंड ऑपरेशन, तो माइंड ऑपरेशन मतलब ना बहुत सारे लोगों को सर पता ही नहीं है माइंड ऑपरेशन का। मैं सच्ची बात बताऊं, एक्चुअली ब्रेन और माइंड मुनीष जी दो अलग अलग चीजें होती हैं सर। ब्रेन मतलब जैसे देखो मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है। ब्रेन इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, माइंड इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को हम एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो उठा सकते हैं। तो यहाँ ब्रेन ऑपरेशन या माइंड ऑपरेशन है। माइंड ऑपरेशन मीन्स की मतलब जो आपकी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है जितनी भी, जैसे मैं इस लड़की का एग्जाम्पल, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में इससे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी में जाना है, और इनका कमिटमेंट कि मोबाइल फोन तब तक नहीं लेना है जब तक नौकरी ना लगे। और आज की दुनिया में सर आपने भी कहा कि ऑनलाइन जमाना इतना ज्यादा है, हर चीज पढ़ाई में भी ऑनलाइन कई चीजें, तो ये अपने पिताजी का फोन यूज करती थी रेयरली, वो भी अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी, अदरवाइज इसने कमिटमेंट किया था। तो हमारी जो एकेडमी है बेसिकली हिमाचल की एकेडमी है। मैं भी दिल्ली में रहा काफी टाइम, मैंने दिल्ली में स्टडी की। मैंने देखा कि एकेडमी का जो पर्पज मैं वहां से लेकर के आया, माइंड ऑपरेशन का, मन का ऑपरेशन है। मतलब आज लोग तन से उतने बीमार नहीं है जितने कि मन से बीमार है। तन का तो मतलब इलाज हो सकता है, जैसे आपके अगर हाथ स्किन खराब होती है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अगर आपके बाल सफेद होते हैं तो आप हेयर कलर करवा दो, अगर आपके घुटने में दर्द होती है, मतलब तन की कोई भी बीमारी हो उसके डॉक्टर, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स अराउंड अस। अगर तन की बीमारी, पर मन से अगर हम बीमार हुए ना सर, तो मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो माइंड ऑपरेशन अकादमी का एक ही पर्पज है, मतलब अकेडमी बेसिकली मेडिटेशन जब से हमने शुरू किया था इसीलिए शुरू की थी कि बच्चा तन से स्ट्रांग तभी हो पाएगा जब मन से स्ट्रांग होगा। एकेडमी बहुत सारे कोर्सेज करवा रही है, जैसे अग्निवीर की भर्ती है, उसमें एक बार सर 2020 की बात है, लास्ट टाइम जब अग्निवीर, उसके बाद अग्निवीर आया, तो हमारे एकेडमी में अराउंड अबाउट 100 बच्चे पढ़ते थे आर्मी के, उसमें से एक टाइम पे 93 बच्चे भी गए एक ही बार में। तो एकेडमी मतलब मोर देन 700 प्लस, मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास डाटा नहीं है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मोर देन थाउजेंड्स, मतलब सैकड़ों बच्चे तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से सरकारी नौकरी लगे हैं। तो एकेडमी जैसे अलाइड की तैयारी करवा रही है, पुलिस की, हिमाचल प्रदेश पुलिस की करवा रही है, पटवारी की तैयारी करवा रही है, कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश का, उसकी तैयारी करवा रही है। और जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हम बात करें एचएएस और आईएएस को छोड़ करके, क्योंकि जोगिंदरनगर एक ऐसा एरिया है, आपको पता ही है यहाँ पे लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी, और दूसरी बात यहाँ पे वो लग्जरी लाइफ बहुत कम लोगों की है। तो एचएसआईएस की फी जो स्ट्रक्चर है वो हाई है, इस वजह से हम यहाँ पे वो चीजें नहीं करवा रहे हैं। पर मेरा पर्पज ये है, जो मैं बेसिकली जब मैंने एकेडमी शुरू की थी, मैं माइंड पावर के कोर्स करवाता था, मेमोरी पावर के कोर्स करवाता था, एनएलपी के कोर्स करवाता था, काउंसलिंग करवाता था, मेडिटेशन के कोर्सेज होते थे। तो उस दौरान यहाँ के लोगों को अभी तक ना तो एनएलपी के बारे में पता है, ना माइंड पावर के बारे में पता है, ना मेमोरी पावर के बारे में उतना ज्यादा पता है, ना तो काउंसलिंग के बारे में। जैसे लड़की बात कर रही थी कि बीच में नेगेटिविटी आती है कुछ भी, तो हम काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम यहाँ पे काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं बच्चों के, जो माइंड ऑपरेशन एकेडमी में। और पढ़ाई के साथ साथ ये जो चीजें हैं जो मैं बातचीत कर रहा हूँ कि ये कोर्सेज है, ये कोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, बहुत सारी एकेडमीज करवा रही है। यहाँ पे हमारा मेन पर्पज है, जो गुरुकुलों के समय एजुकेशन दी जाती थी संस्कारों की, कि अच्छे संस्कार हो, अच्छे विचार हो, अच्छे व्यवहार हो।
तो इसके ऊपर जैसे लड़की ये बात कर रही थी, पहले भी कई बार हमारी आपस में भी डिस्कस होती है, क्लास में भी होती है बातचीत की, अगर सर बहुत सारे नेगेटिव विचार आए, नेगेटिव विचार जैसे एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं माइंड में, तो उनको कैसे रिलीज करें? मेडिटेशन करो। जस्ट देखो, मेडिटेशन इज द मेडिसिन फॉर माइंड। मेडिटेशन मतलब दिमाग के लिए एक दवाई है। और बैठना है 5 मिनट, इन्होंने कहा कि 5 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन डेली करते हैं ना, तो सर आप जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो 60,000 थॉट आ रहे हैं, उसमें से 99% थॉट नेगेटिव होते हैं। तो 5 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे तो जो नेगेटिव थॉट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारा मेन पर्पस बच्चे को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ संस्कार, विचार और व्यवहार बदलने वाली और टेक्नोलॉजी में जो जितनी भी नेगेटिव चीजें है, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया, स्क्रीन टच की, आगे नेगेटिव फोटो आ गई या नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ भी आ गया, तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव एक्टिविटीज? तो उसके लिए मेडिटेशन रामबाण का काम करती है सर। तो अकेडमी का पर्पज हिमाचल लेवल पे ही नहीं सर, कोरोना के दौरान मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ाए ऑनलाइन जूम पे। तो अकेडमी का एक ही पर्पज है कि जो हमारे पास बच्चा है ना, वो कम से कम बोझ ना बने इस धरती के ऊपर, वो कम से कम इस समाज के ऊपर, इस देश के ऊपर बोझ ना बने, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। और रियली मतलब इस लड़की से प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों को कि इन्होंने फोन यूज नहीं किए, इन्होंने जो सोचा था वो, अभी ये तो नॉर्मल सी बात है, जो महिला सैन्य पुलिस में गए हैं तो आगे इनके लिए लेवल बहुत है, 25% जो लेंगे तो ये आगे ऑफिसर रैंक तक जाएगी। मैं यही चाहता हूँ, या विश्व यही करूंगा कि इनको कि आगे भविष्य में क्लास 1 ऑफिसर बने। जी जी। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये थे राम प्रकाश जी, जो कि माइंड ऑपरेशन एकेडमी के जो हैं वो चेयरमैन हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं। और खासकर आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था वो जिस तरह से श्वेता, और वो लड़की जिसने जिस तरह से अगर बात करें तो अग्निवीर जो महिला सैन्य भर्ती हुई है, उसमें जो है हिमाचल में पहली महिला जो है यहाँ से निकली है, और उन्होंने अपना दमखम से दिखा दिया कि हिमाचल की बेटियां भी किसी से कम नहीं। और यदि आप थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, यदि आप इस तरह के अपने दिमाग को या अपने दिमाग को संतुलित रखते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं, जो गोल आपने रखा है, तो आप भविष्य में वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे खबर खास टीवी के साथ बात की, और खासकर बात करेंगे श्वेता जैसी बेटी से हमें मिलाया। हाँ मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ कि जोगिंदरनगर जो एरिया है, यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का जितना भी डिस्ट्रिक्ट मंडी है, आपके भी बहुत सारे फैंस हैं, आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हम चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, ऐसे ऐसे गरीबों के मुद्दे लोगों के सामने लेकर के आते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी ग्रो करें, और भविष्य में भी उम्मीद रखूंगा आपसे कि आप समय समय पर हमारे साथ इंटरेक्ट होते रहेंगे। और हम भी समाज के लिए, देखो आप जो काम हम कर रहे हैं, बच्चों के कैरियर बिल्डिंग का काम हम कर रहे हैं, आप लोगों की जो समस्या उसको, उन मुद्दों को, समाज के जो प्रॉब्लम है उनको सामने लाने की, सरकार के सामने या लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। अगर समाज सेवा चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, तो वैसे भी अगर समाज सेवा के साथ साथ अगर आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, तो इससे कि आम जनता का ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, और थैंक्स भी करता हूँ जो खबर खास के जितने भी दर्शक है, बार बार हमारी अब मुलाकात मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी होती रहेगी, और नए टॉपिक के साथ जब हम बैठ करके डिस्कस करेंगे अबाउट, क्योंकि इस इंटरव्यू में इतनी सारी बातें नहीं हो पाई। बाकी ये जो माइंड पावर क्या होता है, मेमोरी पावर क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, या फिर काउंसलिंग, बच्चे आज जैसे नशे से एडिक्टेड है उनको रोकना कैसे है बच्चों को, तो यहाँ पे हमारा पर्पज यही है कि एक बार जो बच्चा हमारे पास आ गया, अगर उसको प्रॉपर वे में मेडिटेशन उसने सीखी, काउंसलिंग सारी चीजें अगर उसने प्रॉपर वे में सीखी, तो स्टडी करना भी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, वो अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहेगा, कभी गोल से परे नहीं जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, आपने हमारा कीमती समय हमें दिया। और जिस तरह से अगर बात करें तो आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारें जरूर कहती हैं, लेकिन बेटी देश में जाओ और देश की सुरक्षा करो, ये शायद अब हिमाचल के पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, उनको भी शायद ये बात समझ आ गई होगी कि श्वेता ने आज वो कर दिखाया है। अब मुझे लगता है कि हिमाचल से एक श्वेता नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों श्वेताएं जो हैं देश के लिए बलिदान होने के लिए, मर मिटने के लिए, और अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगी। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए मैं मुनीश ठाकुर, मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
हैं।